और अब खबरें विस्तार से। कल 16 मई को कटिहार के सिरसा दलन क्षेत्र में अवस्थित आयशा हीरो मोटर्स के कर्मचारी रजत कुमार को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था और उनसे लगभग 6,33,000 रुपए लूट लिए थे। इस घटना को अंजाम देने में अपराधियों ने एक बड़ी साजिश की थी। पुलिस जांच के दौरान इनमें से कुछ साजिश का खुलासा हुआ है। इस हत्या से जुड़े साजिश के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि आयशा मोटर्स द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा कराया जाता है। इस जीवन बीमा के तहत कभी भी किसी भी कर्मचारी के साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उस कर्मचारी के परिजनों को बीमे के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। रजत के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। मिली जानकारी के अनुसार रजत ने मात्र 9 महीना पहले ही आयशा मोटर्स में नौकरी ज्वाइन की थी। रजत कुमार को यहां नौकरी करते मात्र 9 महीने ही हुए थे। बावजूद इसके आयशा मोटर्स द्वारा उन्हें हर वो सुविधा दी जा रही है जो वर्षों पुराने कर्मचारी को दिए जाने का प्रावधान है। मृतक के परिजनों को इंश्योरेंस के 5 लाख के अलावा ईएसआई एवं अन्य विभाग की ओर से जीवन भर प्रत्येक महीने 4300 रुपए पेंशन के रूप में भी दिए जाएंगे। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आयशा मोटर्स के मालिक द्वारा इसके अलावा भी हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया गया है। अब आइए आपको बताते हैं घटना के साजिश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हत्या की इस घटना को 16 मई के दिन में लगभग 2 बजे अंजाम दिया गया था, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के पहले अपराधियों द्वारा कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। सामान्य तौर पर आयशा मोटर्स में अधिकतर गाड़ियां फाइनेंस पर ही बिकती है। उन गाड़ियों की खरीद बिक्री में नकद का कोई लेन देन नहीं होता है। कुछ ही गाड़ियां ऐसी होती है जिसके खरीदार नगद भुगतान कर खरीदते हैं। शनिवार और रविवार को बैंक बंद होने के कारण कल सोमवार के दिन नगद राशि ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। शायद इसका आभास इन अपराधियों को भी था। घटना के कुछ घंटे पहले एक स्कूटी आयशा शोरूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। इस स्कूटी पर सवार व्यक्ति बड़े ही गौर से हर आने जाने वाले को देख रहा था। जैसे ही लगभग 2 बजे रजत कुमार अपने कर्मचारी सूरज के साथ पैसों का बैग लेकर शोरूम से बाहर निकला। स्कूटी पर बैठे व्यक्ति ने तुरंत अपनी मोबाइल से इसकी सूचना बाइक पर सवार इन हत्यारों को दी। ये दोनों हत्यारे शोरूम से कुछ पहले लाल रंग की टीवीएस मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने साथी के फोन का इंतजार कर रहे थे। फोन आते ही ये लाल रंग की मोटरसाइकिल तेजी के साथ रजत और सूरज की तरफ बढ़ी। पैसों का बैग रजत के पास था। इन अपराधियों ने रजत से पैसों का बैग मांगा, लेकिन रजत ने नहीं दिया। अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर उसे बैग मांगा, फिर भी रजत ने बैग देने से इनकार कर दिया। अपराधियों ने रजत पर एक फायर किया। गोली लगने के बाद भी रजत ने पैसों का बैग नहीं दिया। इसके बाद अपराधियों ने दनादन 3 गोलियां रजत के सीने में उतार दी, जिससे रजत की मौके पर ही मौत हो गई। इधर अपराधियों की इस फायरिंग से रजत का सहयोगी सूरज काफी डर गया और वहीं बेहोश हो गया। इधर अपराधी रजत के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। इस घटना के बाद नेताओं का पीड़ित परिवार के घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। घटना के दिन देर रात को जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। घटना की खबर मिलने के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी हाथों हाथ पटना से कटिहार की ओर रवाना हो गए। आज सुबह कटिहार पहुंचते ही डिप्टी सीएम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और अपराधियों की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। एक दुखद घटना हुआ है, आप मिलने आए थे। हाँ, आयशा मोटर्स में कटिहार पूर्णिया पथ पर कल अंशु, जिसे रजत दीप नाम है, पर रजत प्रतीक, तो वो अपने प्रतिष्ठान का राशि लेकर बगल के बैंक में जमा करने जा रहा था। उसकी लूट के उद्देश्य से अपराधियों ने घेरा और उसकी हत्या भी हो गई है। यह काफ़ी दुखद है। कल घटना की जानकारी मिलते ही मैंने पुलिस अधीक्षक और बड़े पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और मुझे लगता है कि जो अपराधी है उस तक पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस इसके उद्भेदन में लगी हुई है। मुझे लगता है शीघ्र सफलता मिलेगी और सरकार की ओर से पीड़ित परिवार के लिए जो भी संभव होगा हम सब करेंगे। और यह घटना दुखित है। मैंने पुलिस अधीक्षक को कहा भी है कि
जितने भी बैंक हैं उसमें सुरक्षा की व्यवस्था एवं सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की क्या स्थिति है उसको ठीक करने के लिए निर्देश दें, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं में को रोका जा सके एवं अपराधियों तक पहुंचने में सुविधा हो। एक बात आई है कि अगल बगल का जो सीसीटीवी है सब खराब था, कुछ इनपुट इस तरह हाँ, का निश्चित तौर पर जानकारी मिली है, पुलिस इन सारे मामले को देख रही है और सीसीटीवी ठीक हो यह तो जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं उन सब का भी दायित्व है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में सफलता मिल सके। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई अभी कुछ निश्चित तौर पर सरकार की ओर से जो भी प्रावधान है उसको तुरंत करवाने का है। घटना के बाद कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द जेल भेजने की बात कही। नहीं, आज नवीन जी के सुपुत्र अंशु का कल हत्या हो गई थी और वो किसी कंपनी में काम करते थे, उसका पैसा जमा करने के लिए आयशा कंपनी। तो ये घटना तो बहुत ही दुखद है और इस घटना को जो लोग अंजाम दिया है, मैं जिला प्रशासन खास करके एसपी साहब से और पुलिस से कह रहा हूँ कि उसका उद्भेदन होना चाहिए और ऐसे अपराधी को पकड़ करके उसका जो अंजाम है वो होना चाहिए। और ये जो ऐसा वाला हीरो होंडा मोटरसाइकिल वाला, तो उनको इस पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए, बात करना चाहिए। और जो सूचना मिल रही है इनके परिवार से कि अभी तक ना वो कोई मानवीय संवेदना दिखाए है, न इस परिवार से बात की है, तो हम लोग यहाँ से जाकर के बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे। इधर घटना के बाद राजद ने भी सरकार पर कई आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, डबल इंजन की सरकार में अपराधियों को इतनी छूट दे दी गई है, इतना मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का, उसी का नतीजा है कि कल कटिहार में दिन दहाड़े हीरो शोरूम के कैशियर रजत सिंह की किस बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और 6 लाख रुपया लूट लिया जाता है। आज लगातार कटिहार जिला में गोलीकांड, लूटकांड, हत्याकांड बराबर होता है। प्रशासन कान में तेल डाल के रहती है। कटिहार विधानसभा क्षेत्र डिप्टी सीएम का है, बावजूद उसके यहाँ का पुलिस प्रशासन नंगा नाच करता है। ये जो रजत सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो उनको देखने वाला, उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। इस हत्याकांड का जिला राजद घोर निंदा करती है और इस हत्याकांड के विरोध में कल शहीद चौक पर शाम 6 बजे जिला राजद के तत्वाधान में तमाम राजद के लोग इकट्ठा होंगे और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा और कैंडल मार्च भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल जो ये घटना घटी है, ये जो हीरो के संचालक या मालिक का ये लापरवाही है। इतना कैश किसी एक लड़के को थैला थमा के और बैंक में जमा करने के लिए कोई पुलिस से मदद नहीं ली जा रही है। प्रशासन को भी चाहिए ऐसे संस्थान से, जो आप जब भी पैसा का लेन देन बैंक से करें, वो डिमांड करे पुलिस को, एसपी से, जो हमको फोर्स की ज़रूरत है। आज ये निरीह प्राणी, ये गरीब लड़का मारा गया। हम लोग डिमांड करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, जो ये इनको मुआवजा 50 लाख रुपया कम से कम 25-25 दोनों बच्चे के नाम से, और इसकी पत्नी को उसी क्षमता के अनुसार उसी कंपनी में नौकरी होनी चाहिए। और प्रशासन को चाहिए, जो ऐसे संस्थान का जो लूट खसोट डेली हो रहा है बिहार में, कटिहार में ही नहीं पूरे बिहार में हो रहा है डेली। आप देख रहे हैं बाइक से कैश कलेक्शन करके ले जा रहा है, उसका हत्या हो रहा है। तो उस पर प्रशासन को चाहिए, जो वो पैसा क्यों आप वैसे कलेक्शन करते हो, पुलिस के माध्यम से वो बैंक में जमा करो, संस्था में जमा करो। इस पर अंकुश लगनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। हम लोग यदि इनको मुआवजा या क्रिमिनल का पकड़ा नहीं जाता है, तो हम लोग कल से
कल 5 बजे शहीद चौक पर कैंडल मार्च करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। फिर आगे की कार्रवाई हम लोग आगे आंदोलन करने का निर्णय लेंगे। अभी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आए थे, पीड़ित परिवार से मिले हैं और इनके प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त किए। दुखी परिवार, पीड़ित परिवार के इंसाफ के लिए हम लोग आगे की योजना बना रहे हैं। चूँकि जो स्थिति अभी जिस ढंग से ये हत्या हुई है और जिस तरह से माहौल पूरे बिहार और कटिहार, विशेषकर कटिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये सवाल कि सुशासन में जब दिन दहाड़े हत्या हो रही है तो इस सुशासन का अर्थ क्या यही रह गया है? रजत कुमार सिंह जिस हीरो कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी से 2 बजे निकले थे पैसा लेकर जमा करने के लिए और मानवीय संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर गया वो कंपनी। जब इनके परिवार के लोग अपने परिवार, अपनी पत्नी को बार बार रजत कुमार सिंह बोलते थे कि सिक्योरिटी गार्ड कंपनी नहीं दे रही है हमको पैसा जमा करने के लिए और नहीं वहाँ पर CCTV कैमरा है, सब बंद पड़ा हुआ है, तो इसके बावजूद जब ये हत्या हुई है तो लोग अभी परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी बेवा हो गई और अभी कंपनी का जो मालिक है वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। तो ये स्थिति है। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 25-25 लाख दोनों बच्चे के नाम से उनको फिक्स करे कंपनी, जो आशीष मोटर्स ये हीरो कंपनी का जो मालिक है, और उनके जो पीड़ित पत्नी है उस पत्नी को योग्यता के आधार पर वहाँ जॉब दें। चूँकि ये गरीब परिवार है, आप यहाँ की सूरत देख लीजिए, इनके घर बाहर का सूरत कैसा है। तो ये हम लोग का डिमांड है और हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं राज्य सरकार से कि अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी हो। सबसे मूल विषय यही है कि अपराधी गिरफ्तारी हो, लेकिन हम समझते हैं कि प्रशासन निकम्मा है। आए दिनों इस कटिहार में हत्या, लूट हो रहा है, हर 2 दिन पर एक गोलीबारी हो रही है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सुशासन के नाम पर सरकार चल रही है। न्यूज एंकरिंग या न्यूज एडिटिंग के शौकीन लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप करना चाहते हैं न्यूज एंकरिंग तो आपके लिए जॉब पाने का है सुनहरा मौका। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग तो भी आपके पास है जॉब पाने का शानदार अवसर। वेतनमान योग्यता के अनुसार आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2022।